तो भाई अगर आपको भी लगता है कि स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू पैसा ही पैसा, तो मैं आपको अपने 18 ऐसे घाव दिखाने वाला हूं जिसने पैसा ही पैसा के जगह पैसा खाली कर दिया। मैंने शुरुआत में ये सारी गलतियां करी और 2 साल तक मेरा पोर्टफोलियो लाल ही रहा। और ये बस मेरी नहीं, 99% बिगिनर की यही स्टोरी होती है। वो भी सेम यही गलतियां करते हैं जो मैंने करी थी। किसी दिन 5,000 का प्रॉफिट होता है और फिर अगले 4-5 दिनों तक हर दिन 10-10 हजार का लॉस होता है। अल्टीमेटली साल के एंड पे ब्रोकर 40-45 हजार हमसे कमा लेता है और हमारा पोर्टफोलियो लाल ही रह जाता है। सोच के तो ये इन्वेस्ट करते हैं कि दिन का 1% भी प्रॉफिट निकालेंगे, महीने का 10 दिन भी ट्रेड लेंगे तो हर महीने 10% प्रॉफिट में जाएंगे, पर उल्टा हर महीने 20-30% लॉस में जाने लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये बताते जाना कि आपने कौन कौन सी गलतियां करी है। मेरे ख्याल से तो 18 में से 15-16 तो आपने करी होगी। तो मेरा मिस्टेक नंबर 1 था बिना रिसर्च के ट्रेडिंग। 2020 में मैंने एक यूट्यूबर को देखा जिसने बोला कि XYZ स्टॉक में पैसा लगा दो, ये मून पे जाएगा। मैंने पूछा तक नहीं कि कंपनी क्या करती है और फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और 2 हफ्ते के बाद मून पे जाने की जगह वो जमीन पे गिर गया। 70% का लॉस। जैसे टिंडर में राइट स्वाइप करने के पहले प्रोफाइल नहीं देखते ना, सेम यहां भी वही हाल था। बिना प्रोफाइल देखे राइट स्वाइप मारा और लॉस ही लॉस। तो भाई प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है। मिस्टेक नंबर 2, इमोशनल ट्रेडिंग। कोविड क्रैश के टाइम पे इतना इमोशनल हो गया कि सारे स्टॉक्स बेच दिए, क्योंकि लगने लगा भाई अब दुनिया खत्म हो गई। फिर 2021 में एक स्टॉक था गेम स्टॉप। बस कुछ दिनों के अंदर वो स्टॉक $18 से $483 पे पहुंच गया। और ये राइज देख के मेरे अंदर फोमो क्रिएट हुआ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मुझे लगा यार बहती गंगा है, हाथ नहीं धोया तो लॉस हो जाएगा, और फिर मैंने खरीद लिया। आज भी वो स्टॉक $25-30 पे ट्रेड कर रहा है। भाई जो गिरा आज तक रिकवर नहीं कर पाया। तो जैसे सलमान भाई की मूवीज का स्क्रिप्ट होता है ना, जीरो लॉजिक वाला, वैसा ही है इमोशनल ट्रेडिंग। बिना किसी लॉजिक के बस इमोशन पे, फियर ऑफ मिसिंग आउट पे, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में घुसा हूं मैं। तो भाई आप रोबोट बन जाओ, बस प्लान फॉलो करो। और अगर आपने ये गलती करी है तो कमेंट में बताना। मिस्टेक नंबर 3 है ओवर ट्रेडिंग। भाई इस मिस्टेक ने तो बस ब्रोकर का पेट पूजा किया, बस ब्रोकर के अकाउंट में पैसा डाला है, मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं। मैंने सोचा था रोज 10 ट्रेड लूंगा, 1% प्रॉफिट तो किसी भी तरीके से दिन के एंड पे निकालना ही है। महीने का आराम से 20-25% प्रॉफिट बन जाएगा। पर 1 महीने के बाद ब्रोकर 25,000 लेके गया और मेरा पोर्टफोलियो 18,000 से लॉस में था। मिस्टेक नंबर 4, नो ट्रेडिंग प्लान। मैंने कभी डिसाइड ही नहीं किया कि एग्जिट कब करना है या फिर रिस्क कितना लेना है। एक बार ऐसा हुआ कि एक ट्रेड में मुझे 50% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अपने ग्रीड के चक्कर में एग्जिट नहीं लिया। लास्टली जेब से 20% गया। भाई भगवान का नाम जपता रह गया, लेकिन प्लान के बिना ना भगवान भी नहीं बजाते। मिस्टेक नंबर 5, इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। भाई बिल्कुल टाइटेनिक वाला सिनेरियो, बिना रिस्क मैनेजमेंट का जहाज उतार दिया। एक बार अपने पोर्टफोलियो में 80% बस फार्मा के स्टॉक्स रखे थे। न्यूज व्यूज देख के मैंने 80% फार्मा के स्टॉक्स ले लिए थे। उसके बाद एफडीए का एक रिजेक्शन आया, और जैसे कुंभ के मेले में बच्चा खोता है, वैसे मेरा पोर्टफोलियो खो गया। भाई तो रिस्क मैनेज करना बाइक पे हेलमेट पहनने के जैसा है, कभी स्किप नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 6, चेजिंग पास्ट परफॉर्मेंस। सारे यूट्यूब गुरु दिखाते थे पुराना परफॉर्मेंस कैसा, उसके बेसिस पे ट्रेड लेना। 2021 में बिटकॉइन 50 लाख टच किया था। मैंने सोचा भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन जब मैंने खरीदा वो गिरा। अपने सेविंग्स के 20% को वहीं आरआईपी कह दिया मैंने। तो भाई कल के परफॉर्मेंस पे बिल्कुल भरोसा मत करना, वो फूल जैसा है, कभी भी मुरझा सकता है। मिस्टेक नंबर 7, कंफर्मेशन बायस। भाई ये ऐसा मिस्टेक है ना जिसमें लोग अंधा भक्त बन जाते हैं किसी कंपनी या स्टॉक के पीछे। मेरी भी यही गलती हुई थी। एक ईवी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था, तो न्यूज पे और पेपर्स में सिर्फ बुलिश आर्टिकल पढ़ता था, ईवी कंपनी ऐसी जाएगी वैसी जाएगी, इतना ग्रो करेगी, और कंपनी के फंडामेंटल्स पे बहुत कम रिसर्च किया। उनकी फैक्ट्री फेल हुई, बहुत सारे पेपर वर्क कैंसिल हुए। नेगेटिव न्यूज को बस इसलिए इग्नोर कर रहा था क्योंकि दिमाग में एक कंफर्मेशन बायस था। दिमाग में लग रहा था ये इंडस्ट्री ग्रो करेगा ग्रो करेगा ग्रो करेगा, और पोर्टफोलियो लाल। मिस्टेक नंबर 8, मिस यूजिंग लीवरेज। भाई एज अ बिगिनर हम ज्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में ये उधार का नशा ले लेते हैं। मैंने एक बार मार्जिन पे 5 लाख का ट्रेड लिया और स्टॉक 20% गिरा। भाई लिवरेज के चक्कर में इतने लॉस हुए भाई, ये पूरा बारूद के जैसा है, एक छोटा सा स्पार्क और सब उड़ा देगा। मिस्टेक नंबर 9, इग्नोरिंग फीस एंड टैक्सेस। मैंने सोचा ब्रोकरेज 20 रुपए छोटा अमाउंट है, पर 1 साल के बाद टोटल फीस और टैक्सेज ही बस 45,000 थे। जैसे चिड़िया धीरे धीरे दाना चुग के खाली कर देती है ना, वैसे ये ब्रोकर और गवर्नमेंट
बैंक अकाउंट खाली कर रहे थे। अब पोर्टफोलियो ग्रीन हो या रेड, ये पैसा तो जाना ही जाना है। मतलब मैं ब्रेक इवन पे रहूं तो भी मेरे बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे। और भाई मिस्टेक नंबर 10 तो मैं अपनी ही गलतियों को रिपीट कर रहा था। मिस्टेक नंबर 10 है नॉट ट्रैकिंग ट्रेड्स। मैंने कभी ट्रेड जर्नल नहीं बनाया, एक ही मिस्टेक 4 बार की, और हर बार करने के बाद रियलाइज होता था कि यार ये मिस्टेक तो पहले भी कर चुका हूं। हर बार सेम रोना। बिना डायरी के ट्रेडिंग भाई, जैसे लेह लद्दाख चले जाओ बिना जीपीएस के, खो जाओगे, वही हाल था बिल्कुल। मिस्टेक नंबर 11, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एज अ बिगिनर हम इतने वीडियोस देखते, लोग इतना पैसा बना रहे, इतना पैसा बना रहे, बिल्कुल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके घुसा था मैं भी, और ये मिस्टेक लाला लैंड से सीधा जमीन पे लेके आया। भाई सोचा था हर महीने 20 से 30% प्रॉफिट निकालूंगा, साल का इतना प्रॉफिट होगा कि 1 से 2 साल में लैम्बो आ जाएगा, और रिजल्ट 2 साल के बाद एक्टिवा लेने के भी पैसे नहीं बने इससे। और ये मिस्टेक इतनी खतरनाक है कि इसकी वजह से ही बाकी मिस्टेक्स होती है। एक्सपेक्टेशन में ही हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, फोमो में जाके बाई करते हैं या सेल करते हैं। मिस्टेक नंबर 12, हर्ड मेंटालिटी। रेडिट पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे एएमसी टू द मून, ट्विटर, रेडिट, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पोस्ट आते थे, तो एएमसी टू द मून सोच के मैंने भी खरीद लिया, और भाई मून के जगह मेरा सारा पैसा ब्लैक होल में चला गया। तो मैंने ये सीखा कि भीड़ में तो चलना है लेकिन अपनी आंखें खोल के। मिस्टेक नंबर 13, नो नॉलेज ऑफ द बिजनेस। मैंने एक ईवी कंपनी के शेयर्स तब खरीदे थे जब मुझे पता ही नहीं था कि उनकी फैक्ट्रीज कहाँ हैं। अकाउंट साफ होने के बाद न्यूज से पता चला कि बस पावर पॉइंट पे एग्जिस्ट करती थी उनकी फैक्ट्री। तो कंपनी बिना समझे और उनके फंडामेंटल्स को बिना जाने बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऑनलाइन रिश्ता तय होता है। मिस्टेक नंबर 14, मार्केट टाइमिंग। जब कुछ टाइम हो जाता है ना मार्केट में, तो हम खुद को फ्यूचर टेलर समझने लगते, बिल्कुल नॉस्ट्रैडमस समझने लगते। यही हुआ 2022 में। मैं वेट कर रहा था कि मार्केट क्रैश होगा, क्रैश होगा, क्रैश होगा। भाई मार्केट ऊपर चढ़ गया और यहां भी पैसे लेके गया। जैसे मॉनसून का हाल है ना इंडिया में, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, सेम वैसा ही हाल है। मिस्टेक नंबर 15, इग्नोरिंग मैक्रो ट्रेंड्स। ये जो छोटे छोटे न्यूज होते हैं ना, जैसे वार, इन्फ्लेशन, 2022 में क्या हुआ, फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक किए। अब मुझे लगा यार यूएस की बात है, इंडियन स्टॉक पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च करने लगा था, फंडामेंटल्स स्ट्रांग लेके। भाई उस समय टेक कंपनीज ने जो डुबाया। तो ये छोटे छोटे मैक्रो ट्रेंड्स जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मिस्टेक नंबर 16, नो इमरजेंसी फंड। लॉस हो रहा था, पैसे बनाने थे, कॉन्फिडेंस आ रहा था कि सीख रहा हूं, एक गलती करता था, फिर लगता था अब ये गलती नहीं करूंगा, सीख रहा हूं। इस चक्कर में जो इमरजेंसी फंड्स थे, जो इमरजेंसी सेविंग्स थी, वो भी स्टॉक्स में डाल दिया। फिर घर में इमरजेंसी आई और स्टॉक्स को लॉस में बेचना पड़ गया। तो भाई इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी बैकअप रखना बहुत जरूरी है। ये वहां से सीखा था मैंने। मतलब समझ लो स्काई डाइविंग बिना पैराशूट के कर रहे थे। मिस्टेक नंबर 17, रॉन्ग ऑर्डर टाइप्स। एक वोलाटाइल स्टॉक में मैंने मार्केट ऑर्डर यूज किया और प्राइस 10% जंप कर गया। और ये गलती हर बिगिनर करता है, इमोशनल और फोमो में आके किसी न्यूज आर्टिकल को देख के। मार्केट ऑर्डर मतलब करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड लेना। फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे कोई शेयर चल रहा है और कहीं से पता चला कि इस पे पैसा लगाना है, तो मार्केट ऑर्डर में वो करंट ऑर्डर पे लगता है, और सडन स्पाइक 10% का मतलब हमारा ऑर्डर एक्सिक्यूट हुआ 110 रुपए पे। 10 रुपए का इंस्टेंट लॉस। और जो वोलाटाइल स्टॉक्स होते हैं वो फिर नीचे भी गिरते हैं, ऊपर नीचे बहुत तेजी से होते हैं। इसका सॉल्यूशन है लिमिट ऑर्डर प्लेस करना, एक स्पेसिफिक प्राइस पे प्लेस करना। मिस्टेक नंबर 18, भाई सबसे खतरनाक यही मिस्टेक करते हैं हम लोग, रिवेंज ट्रेडिंग। और इस ट्रेड सेशन के बाद एहसास होता है कि भाई अकल बेच के बैठे हुए थे, थोड़ा सा लॉस हुआ, फिर उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और ज्यादा लॉस। एक बार 1 लाख का लॉस हुआ, मैंने सोचा भाई इसको तो डबल करके वापस लेके आऊंगा। डबल करने के चक्कर में 3 लाख गए। भाई इस ट्रेड सेशन के बाद तो बस गिल्ट और एम्बैरेसमेंट होती है। अब आप बताओ कि आप इनमें से कौन कौन सा मिस्टेक करते हो। तो भाई ये थी मेरी पूरी गलतियों की रामायण। अगर आप भी इनमें से कोई गलतियां करते हो तो कमेंट में बताओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ये भी बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। और याद रखो, स्टॉक मार्केट है, कसिनो नहीं। किसी भी इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर को देख के ये मत सोचो कि भाई आप भी साल का 100%, महीने का 10, 15, 20% पैसे निकाल लोगे, 3-4 महीने में अपने पैसे डबल कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक दिन 5,000 कमाओगे तो अगले 4 दिनों तक 10-10 हजार गवाओगे उसी मार्केट में। तो अपने नॉलेज पे काम करो, कंपनी फंडामेंटल्स को अच्छे से जानो और उसके बाद ट्रेड लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।